नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का विद्या ज्ञान के इस प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। मैं दिव्य कुमार आप सभी के बीच पॉलिटी की कक्षा लेकर के उपस्थित हूँ और आज हम लोग जानेंगे संविधान सभा के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहेंगे, तो आप समझ पाएँगे कि मैं किस तरह से टॉपिक्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो संविधान की बात करें संविधान की संविधान और इस संविधान का संदेह विच्छेद करने की कोशिश करें, तो इनसे 2 शब्द निकल के आता है, सम, धन, विधान। अर्थात सम का अर्थ है समान, इक्वल और विधान का अर्थ है कानून, लॉ। अर्थात संविधान क्या बात करता है? समान कानून की बात करता है, इक्वल लॉ की बात करता है। लेकिन किसके लिए? देश में बसने वाले नागरिकों के लिए, देश में बसने वाले जनताओं के लिए, देश में बसने वाले लोगों के लिए। ये संविधान क्या बात करता है? समान कानून की बात करता है। इनको लिखेंगे सम, धन, विधान। सम का अर्थ है समान, विधान का अर्थ है कानून। इक्वल लॉ। और इस समान कानून का एग्जाम्पल हम लोग देखें इस समान कानून का एग्जाम्पल हम लोग देखें तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। वैसे तो और भी एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैं इन 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि संविधान किस तरह से समान कानून की बात करता है। तो बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। अर्थात देश में बसने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून। वही आर्टिकल 15 की बात करेंगे, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? राज्य के अंदर बसने वाले किसी भी नागरिक के साथ कोई भी दूसरा नागरिक भेदभाव नहीं करेगा उसके साथ। लेकिन किस आधार पे? जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे। इन 5 आधार पे किसी भी नागरिक के साथ कोई दूसरा नागरिक भेदभाव नहीं कर सकता। बात करेंगे एग्जाम्पल आर्टिकल 14 की। एग्जाम्पल 14 और एग्जाम्पल 14 क्या कर रहा है? विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। अच्छा, ये समानता शब्द जो है या फिर समान संरक्षण शब्द जो है, इनको 2 अलग-अलग देशों से लिया गया है। ये दोनों शब्द अलग-अलग देशों से प्रेरित है। तो बात करें इस समानता की बात करें इस समानता की, तो ये किस ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। वही बात करें समान संरक्षण की, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यानी इन दोनों शब्दों को अलग-अलग देशों से लिया गया है। समानता शब्द को ब्रिटेन के संविधान से और समान संरक्षण शब्द को अमेरिका के संविधान से। और ये दोनों का अर्थ अलग है, जिसको हम लोग आगे के टॉपिक में समझेंगे। वही आर्टिकल 15 की बात करेंगे, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 की बात करेंगे, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? राज्य के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा नहीं करेगा। लेकिन किस आधार पे? तो आधारों की बात करेंगे, आधार की बात करेंगे, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे और जाति के आधार पे। इन 5 आधारों पे किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। वही संविधान की बात करेंगे, तो संविधान क्या है? एक प्रकार का दस्तावेज है, एक प्रकार का दस्तावेज है। और ये दस्तावेज किस प्रकार का दस्तावेज है? तो लीगल डॉक्यूमेंट है, वैधानिक दस्तावेज है। और इस वैधानिक दस्तावेज को हम लोग कहेंगे रूल बुक, नियमों का किताब। लिखेंगे इस संविधान की बात करें, ये संविधान क्या है? दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट। और किस प्रकार का डॉक्यूमेंट? वैधानिक वैधानिक दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट।
और इस लीगल डॉक्यूमेंट को हम लोग कहेंगे रूल बुक। रूल बुक अर्थात नियमों का किताब। नियमों का किताब। वही इस सभा की बात करेंगे। भारत के सापेक्ष में इस सभा का क्या अर्थ है, इस सभा का क्या उद्देश्य है। तो सभा की बात करेंगे तो सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों का एक विशेष समूह, जिसका उद्देश्य है स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना। लिखेंगे जनता के प्रतिनिधियों का, यहाँ पे जनता के प्रतिनिधियों का एक विशेष समूह। जनता के प्रतिनिधियों का एक विशेष समूह। इस समूह को हम लोग काउंसिल भी बोल सकते हैं, परिषद, या फिर निकाय, बॉडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परिषद। परिषद, काउंसिल, या फिर निकाय, बॉडी। और इसका उद्देश्य है स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना। स्वतंत्र भारत के एक नया संविधान तैयार करना। अच्छा, इस संविधान सभा की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे, तो इसका कार्य को अगर हम कम शब्दों में व्याख्या करने की कोशिश करें तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का निर्माण करना इस सभा का काम। क्या काम है? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का निर्माण। क्या काम है? संविधान का निर्माण करना। अच्छा, किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? तो देश को अच्छे से चलाने के लिए, देश के शासन प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी देश को संविधान की जरूरत होती है। लिखेंगे संविधान की जरूरत क्यों। संविधान संविधान की जरूरत क्यों। किसी भी देश की प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसी भी देश की शासन प्रशासन व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए। वही बात करें संविधान का लेखन और पर्यवेक्षण अर्थात कोऑर्डिनेशन के आधार पे, या फिर कहें संविधान का रूप कैसा है, तो बात करेंगे भारत की, बात करेंगे अमेरिका की, बात करेंगे ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन के संविधान की बात करें या अमेरिका के संविधान की बात करें या भारत के संविधान की बात करें, तो भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इस अंशतः कठोर और अंशतः लचीला का अर्थ है कि इतना भी कठोर नहीं। अंशतः कठोर की बात करेंगे तो इतना भी कठोर नहीं जिसको बदला ना जा सके, और अंशतः लचीला का मतलब इतना भी लचीला नहीं जिसको आसानी से बदला जा सके। इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी जैसी व्यवस्था होती है, सिंपल मेजोरिटी जैसी व्यवस्था होती है। कुछ केस में आधे राज्यों से ज़्यादा का समर्थन की आवश्यकता होती है, और इन आधारों पर हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं।